जब मैंने जिम चालू किया था मैं बहुत मोटिवेटेड था जिम जाने के लिए। मैं अपने वर्कआउट्स ट्रैक करता था, मैं अपनी डाइट पे ध्यान देता था, मैं हर एक कैलोरीज को नोट डाउन करता था। बहुत मोटिवेशन आ रखी थी भाई, बहुत मन था 10 on 10 फिजिक बनाने का। ये 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, 4 5 6 7 दिन चला। 8वें दिन पे मेरा मन नहीं करा क्योंकि भाई घर पे आ रखा था जंक फूड एंड उठते ही मेरे को सबसे पहले मेरे सामने जंक फूड ही दिखा एंड मेरा खाने का बहुत मन था। आई वाज लाइक कि ब्रो एक हफ्ते से मैंने मेहनत तो कर ली है, एक अगर चीट मील हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। आई लाइक टू माई सेल्फ, मेरे को लगा कि भाई मैं बहाने मार सकता हूँ। मैंने जंक फूड खा लिया, चीट मील भी हो गया मेरा। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं इसको जिम में जाके ना बर्न ऑफ कर दूंगा कार्डियो करके। वो दिन निकल गया, कुछ किया नहीं मैंने, डाइट पे भी ध्यान नहीं दिया एंड मेरा मन नहीं किया 1 महीने तक जिम जाने का। उसके बाद मैंने पूरा 1 महीना मिस मारा। ये बात थी जनवरी 2022 की, जब मैंने अपनी जिम जर्नी चालू करी थी। मेरे को अभी तक एग्जैक्टली वो डेट याद है जब से मैंने जिम रेगुलरली जाना चालू किया था। 7 फरवरी 2022 से मैंने ठान लिया था कि मैं रोज जिम जाऊंगा। उस डेट के बाद से मैं जिम गया जब मेरा जिम जाने का मन नहीं था। मैं रोज कंसिस्टेंटली जिम गया इवन दो आई डिडंट फेल्ट लाइक गोइंग एट ऑल। लाइक मैं रील स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को लोगों की 10 on 10 फिजिक दिखती है, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि यस मैं भी अपनी फिजिक बनाऊंगा, मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो करूँगा। बट जब एक्चुअली में काम करने की बात आती है ना तो बहुत लोग दूर भाग जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये सेम वीडियो जो तुम अभी देख रहे हो, मैंने इसको 4 बार ही रिकॉर्ड किया है क्योंकि इसकी क्वालिटी खराब थी। इसका कभी माइक खराब हो रखा था, कभी ऑडियो सिंक नहीं हो रहा था। ये 4 बार ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, मेरा सर फट रखा है बट मैं फिर भी कर रहा हूँ। आई डोंट फील लाइक रिकॉर्डिंग राइट नाउ एट ऑल। I don't feel like talking about the same topics right now at all, but मैं फिर भी कर रहा हूँ। It is something that has to be done. The best example of this video, I'm literally living by the example. क्योंकि भाई सक्सेस देखना तो बहुत कूल चीज है, उससे तुम्हें मोटिवेशन भी मिलती है, बट तब क्या जब एक्चुअली में काम करने की बारी आती है तब तुम क्या करते हो? क्या तुम क्विट कर देते हो आफ्टर लाइक फेलिंग ट्वाइस और थ्राइस, आफ्टर मिसिंग द जिम लाइक वंस और ट्वाइस, आफ्टर चीटिंग ऑन योर डाइट? चीट मील के बाद तुम चीट डे कर देते हो, या फिर भाई चीट मील के बाद तुम जिम जाते हो, कार्डियो करते हो, उसको बर्न ऑफ करते हो? व्हाट डू यू एक्चुअली डू? आस्क योरसेल्फ दिस। मैं क्या करता हूँ? क्या मैं इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ हर छोटी चीज को लेकर, या फिर आई जस्ट डू द शिट जो मैंने अपने आपको बोला है कि मैं करूंगा? 99% केस है कि तुम इनकंसिस्टेंट हो। यू हैव बिग ड्रीम्स, यू हैव बिग एस्पिरेशंस, तुम्हारे ख्वाब तो बड़े बड़े हैं, बट जब काम करने की बारी एक्चुअली में आती है तुम पीछे हट जाते हो। यू क्रेव रिजल्ट्स, दैट्स व्हाई यू आर इनकंसिस्टेंट। इस स्टेटमेंट को तुम हाथ पे लिख दो, अपने दिमाग में डाल लो। आई डोंट केयर, You just have to understand this statement. जब तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो ना, तुम्हारे दिमाग को सिर्फ डोपामिन रिजल्ट से ही मिलता है। तुम देखते हो एक 10 on 10 फिजिक, अब तुम्हें खुद पता है जिम 1-2 महीने जाके 10 on 10 फिजिक नहीं बनने वाली। यू हैव टू गो टू द जिम फॉर ईयर्स, तब जाके अच्छी फिजिक बनती है। अब अगर एक बंदा जो रिजल्ट्स को चेस कर रहा है वो जिम 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 5-6 दिन जाएगा, 1 महीना चले जाएगा, 1 महीने बाद उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसका बस 1 किलो फैट लूज हुआ। 1 किलो फैट भी ज्यादा बोल रहा हूँ 1 महीने में, बट लेट्स से हो गया, उसको मोटिवेशन नहीं आएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा भाई मेरी 10 on 10 फिजिक कहाँ है? मैं 1 महीने तक लगातार जिम गया हूँ, मेरी 10 on 10 फिजिक क्यों नहीं बनी? तुमने अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर रखी है ना कि भाई जब भी तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते तुम्हें फील होती है डिमोटिवेशन एंड यू क्विट राइट आफ्टरवर्ड्स, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। अभी तुम्हें क्या करना है? रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। अब देखो जिम ना मेरे एक दिन का पार्ट बन चुका है, मेरा मन करे ना करे इट डजंट मैटर, इट्स लाइक टेकिंग अ शिट बेसिकली। अब जाना है, इसको करना है, आई हैव टू गेट डन विद इट। अब देखो मेरा गोल ये नहीं है कि भाई मेरे को 10 on 10 फिजिक चाहिए, मेरा गोल ये है कि आज मेरे को बस जिम जाना है, दैट्स इट। मैं वो गोल कंप्लीट कर रहा हूँ तो आई एम मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स माय बिगर गोल जो है 10 on 10 फिजिक बनाना। बट अभी के लिए मेरा गोल है रोज जिम जाना, रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करना, अपनी रोज एक डाइट पे ध्यान देना, चीट मील अवॉइड करना, ये मेरा गोल है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये बल्बस और खा ले एंड तेरे पास 10 on 10 फिजिक आ जाएगी, चॉकलेट का बना पड़ा है, तो भाई खा लोगे तुम इसको? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स अ 10 on 10 फिजिक, एवरीबडी वॉन्ट्स अ 6 पैक एब्स, गुड चेस्ट, गुड डेफिनेशन, बट काम किसी को नहीं करना, रिजल्ट सबको चाहिए। सी दैट्स द हार्श रियलिटी, दैट्स व्हाई यू आर इनकंसिस्टेंट। बिकॉज जब तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते तुम्हें लगता है कि ब्रो ये चीज काम नहीं कर रही है, ये चीज मेरे लिए नहीं है। मेरा ना एक दोस्त था, उसको भी मार्शल आर्ट्स करनी थी, उसको बहुत मन था मार्शल आर्ट्स करने का, एंड ही वाज लाइक कि ब्रो मेरे को भी करनी है, मेरे को भी मुआय थाई सीखनी है, मेरे को भी बॉक्सिंग सीखनी है, आई रियली वांट टू लर्न। अब लाइक कि ठीक है ब्रो आजा मेरे साथ क्लासेस में, आजा साथ में करेंगे, बढ़िया करेंगे। एंड भाई वो 5-6 दिन के लिए आ रहा, रेगुलरली आ रहा, रोज आ रहा, उल्टा दिन में 2 टाइम आ रहा, सुबह भी आ रहा, शाम में भी आ रहा। मेरे को लगा कि ब्रो वाह ये बंदा तो मोटिवेटेड है, ये बंदा तो भाई आगे निकल जाएगा बहुत। तो उस बंदे ने मेरे को मोटिवेट कर दिया और मेहनत करने के लिए। बेसिकली एक हेल्दी कंपटीशन से हम दोनों आगे बढ़ रहे थे, बट आफ्टर 1 वीक ही स्टॉप्ड कमिंग। आई वाज लाइक ब्रो ये गायब कहाँ हो गया? ये तो रोज आ रहा था। टर्न्स आउट उसको एक इंजरी हो गई थी एंड आई वाज लाइक कि ओ फक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट ले ले भाई। जब उसकी इंजरी ठीक हुई वो वापस आया जिम एंड आई वॉज ऑनेस्टली प्राउड। इसने अपनी इंजरी को
ठीक किया एंड ये वापस जिम आ गया। बहुत लोग क्या करते हैं, इंजरी ठीक होने का वेट करते हैं एंड वेट करते करते वो जिम ही छोड़ देते हैं। बट दिस गाय डिडंट क्विट। वो रोज आते रहा। बट एक चीज हो गई जिसने मेरे को डिसअपॉइंट कर दिया। उसने एक हफ्ते बाद क्विट कर दिया बिकॉज उसको लगा कि ये चीज उसके लिए है ही नहीं। हुआ क्या था कि उसकी ईगो शैटर हो गई थी। वो ओवर ट्रेनिंग करता था, रिकवरी पे ध्यान नहीं देता था एंड ही वॉज फैटीग्ड 24/7। अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहा था, पूरे टाइम उसकी बॉडी पेन में रहती थी। ही ओवर डिड द वर्क। अब ये भी एक प्रॉब्लम होती है। मोटिवेशन में आके तुम काम तो कर लेते हो बट यू डोंट रियलाइज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट। ठीक है भाई, तुमने काम कर लिया बट जब मोटिवेशन नहीं होगी तब क्या? जब भाई तुम फटीग हो रहे होगे, जब तुम्हारी बॉडी में पूरा दर्द हो रहा होगा, तब भी तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, दैट्स द रियलिटी। जब तुम्हारा सर दर्द हो रहा होगा, स्लीप नहीं मिल रही होगी, तुम्हें पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होगा, तब भी तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब भी तुम्हें क्विट नहीं करना पड़ेगा। मोटिवेशन होना बहुत अच्छी बात है ब्रो। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं 24/7 मोटिवेटेड रहूं, बट ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अब देखो भाई, 3 साल में मैंने अपनी जिम की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी थी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मतलब जिम तब भी जाना जब मन ना करे, डाइट पे ध्यान तब भी देना जब मन ना करे। अब भाई मेरे पास ये फिजिक कभी नहीं आती अगर मैं अपनी मन की सुनता, क्योंकि भाई मन तो मेरा रोज बोलता है कि भाई जिम छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले। आई डोंट हैव टू लिसन टू एवरीथिंग दैट माय ब्रेन सेज। तुम क्या कर रहे हो? यू लिसन टू एवरी सिंगल थॉट। तुम्हारा मन करता है जंक फूड खाने का, तुम ऑर्डर कर देते हो। तुम्हारा मन करता है जिम मिस करने का, तुम छोड़ देते हो। तुम्हारा मन करता है कि भाई वीकेंड में आके थोड़ी मौज करने का, क्योंकि भाई पिछले हफ्ते मैंने बहुत मेहनत की है, आज मैं जाके पार्टी करूंगा। यू गेट इनकंसिस्टेंट, यू क्विट। एंड दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने मेरी हेल्प किया है ये क्विटिंग वाली हैबिट को छोड़ना एंड ये इनकंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ से हटाना। स्कूल ऑफ एलीट्स लिटरली रिमूव्स द ऑप्शन ऑफ क्विटिंग एंटायरली। एंड मेरे को लगता है कि ब्रो ये स्किल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है इन द अपकमिंग फ्यूचर, बिकॉज यू नो व्हाट टू डू। तुम्हें पता है कैसे करना है, बट प्रॉब्लम है कि तुम करते ही नहीं हो वो चीज। यू जस्ट डोंट मूव एंड यू जस्ट डोंट डू इट। तुम करते भी हो, इनकंसिस्टेंट हो जाते हो। तुम्हें खुद पता है तुम्हें वो एक चीज को रेगुलरली करना पड़ेगा विदाउट गेटिंग इनकंसिस्टेंट। बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि तुम कर ही नहीं पा रहे, तुम क्विट कर देते हो बीच में। एंड यहाँ पे तुम्हारी स्कूल ऑफ एलीट्स हेल्प करता है। स्कूल ऑफ एलीट्स ये बीच वाली इनकंसिस्टेंसी को, ये क्विटिंग को बिल्कुल हटा देता है, सो दैट तुम और तुम्हारा गोल इजीली अचीवेबल बन जाए। बिकॉज जो सबसे ज्यादा मुश्किल ऑब्स्टिकल है ना, उसको हम हटा रहे हैं, विच इज क्विटिंग एंड गेटिंग इनकंसिस्टेंट। तुम्हें खुद पता है, इफ यू डोंट क्विट यू विल मेक मनी। तुम्हें खुद पता है अगर तुम क्विट नहीं करोगे तुम अपनी ड्रीम जॉब लैंड कर दोगे, तुम अपनी ड्रीम कार बाय कर लोगे, तुम अपनी ड्रीम फिजिक बिल्ड कर लोगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स, दैट इज द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, द ब्लूप्रिंट ऑफ नॉट क्विटिंग। अब देखो भाई, ये वीडियो ना बहुत लोगों को बड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, दैट्स व्हाई दे डोंट वॉच इट। यू आर द 1% ऑफ द व्यूअर जिसका अटेंशन स्पैन फक्ड अप नहीं है, एंड आई कैन फाइनली टॉक टू माय क्रीम ऑडियंस राइट नाउ। तो भाई तुम्हें ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू हैव टू डिलिबरेटली पुट योर सेल्फ आउट ऐसी जगहों पे जहाँ पे तुम्हें होने का मन नहीं है, बट फिर भी तुम्हें वहाँ जगह पे होना चाहिए। तुम्हें पता है जिम जाना इज इंपॉर्टेंट, तुम ऑलरेडी जिम में कंसिस्टेंट हो रहे हो, धीरे धीरे हो रहे हो, बट डोंट थिंक कि मैं और चीज़ों में कंसिस्टेंट नहीं हो पाऊंगा। डिसिप्लिन ना तब बिल्ड होता है जब तुम वो चीज़ करते हो जिनका तुम्हें करने का मन नहीं करता। इन रियलिटी ब्रो, तुम्हारा डिसिप्लिन वहीं अटका पड़ा है। यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली डू द हार्ड थिंग्स जो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए अच्छी हैं। वो तो भाई तुम अपनी हाथ पे कुल्हाड़ी मार दो और बोलो हाँ हाँ कर दिया मैंने। हार्ड थिंग्स, हार्ड, स्टे हार्ड। बेसिकली यू जस्ट हैव टू डू द हार्ड थिंग्स जब तुम्हारा मन ना करे, तब जाके ही तुम्हारा डिसिप्लिन बढ़ेगा। इफ यू वांट टू वॉच मोर कंटेंट लाइक दिस, अभी नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। इससे क्या होगा, यूट्यूब तुम्हें ऐसी वीडियोस और दिखाएगा। एंड इफ यू वांट टू गेट इन पर्सनल टच विद मी, यू हैव द ऑप्शन टू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स, जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि भाई इनकंसिस्टेंसी को एंड क्विटिंग को अपनी लाइफ से एंटायरली कैसे हटाया जाए in anything that you do. Anyways man, that's it for this video. Thanks for watching. Take care and take action.